यदि भगवान शंकर आपके मनन से, आपके कीर्तन से, आपकी संगत से प्रसन्न हो गए तो जीवन में जो ये जन्म मरण का खेल है इससे मुक्ति करवा देंगे। बोले शंकर भगवान की जय। सूत जी कहते हैं मैंने जो अपने गुरुदेव से सुना वो आपको सुना रहा हूं। क्या सुना? बोले सत्यम वस्त्रमयेन्द्रिया साक्षात् कारण गोचरा शिवोऽथं सहस्र्योऽत्र तपश्चारसिकिं कृते। सत्य की खोज करना और खोज करके उस परमात्मा को साक्षात करना यही जीवन का एक परम धर्म है। बोले जय श्री राम। शिव जी की दो भागों में पूजा होती है। कौन कौन से महाराज? बोले एक सकल और एक निष्कल। सकल है जो शिव जी की मूर्ति है, निष्कल है जो शिव जी का लिंग है, शिवलिंग। इन दो में भगवान शिव की पूजा होती है। जो सकल है वो मूर्ति स्वरूप है उनका, जो निष्कल है वो लिंग स्वरूप। इन दोनों में पूजा करते हैं। अपीलिये जपे जा नित्यम अभ्यर्चते जने आब्रह्मत्वा दैगीसा निष्कलत्वं नहि क्वचित्। अपीलिये जपे जा। जीवन में यदि तुमने शिवलिंग पूजा कर दी तो जीवन सफल हो गया। जैसे और शिव जी की तुम मूर्ति में पूजा करोगे, शिव जी के लिंग की पूजा नहीं करोगे, लिखा है पूजा सफल नहीं होगी। और यदि शिव जी की मूर्ति न मिले, शिवलिंग मिल जाए, उसके ऊपर आपने जल चढ़ा दिया तो आपकी पूजा पूरी मानी जाएगी। मूर्ति ना भी हो, यदि लिंग हो तब भी पूजा पूरी मानी जाती है। जय श्री राम। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो शिवलिंग की पूजा करे। कौन कौन करते हैं? सभी कभी करते हैं। तस्मात् लिंगे नाराध्यन्ते सुरेश्वरा अब्रह्मत्वा च जीवत्वा थान्ते देवता। सारे देवता भगवान शिव की पूजा करते हैं। ऐसा कोई लोक नहीं है, मैं कह भी रहा हूं, जहां शिव जी की पूजा नहीं होती है, हर जगह होती है, हर जगह। इसलिए महाराज शिव जी की पूजा करें। बोलो जय श्री राम। नंदीश्वर ने सनत कुमार से प्रश्न किया कि गुरुदेव शिव जी की लिंग की ही पूजा क्यों होती है? अन्य देवताओं की तो लिंग में पूजा नहीं होती, शिव जी की क्यों होती है? और ये शिव जी का जो लिंग है ये कब प्रकट हुआ, क्यों इसकी पूजा होती है, कब होती है, कैसे होती है, वो हमें बताता है। बोले ऋषियों एक समय की बात, पुरा कदाचित् योगेन्द्र विष्णुर्विषधरासना सुस्वापरया बुद्धिया स्वानोगैरपि संवृतः। एक समय की बात, भगवान शिव ने एक लोक का निर्माण किया और उस लोक में अपने लिए एक जगह बनाई, मृत्यलोक का निर्माण किया।
और इस मृत्यु लोक में अपने लिए एक जगह बनाई, काशी, वाराणसी। वहां पर वो भगवान शिव रहने लगे। अपने ही स्वरूप में भगवान विष्णु को जन्म दे दिया। भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा ने कठोर तप किया। एक दिन वो ब्रह्मा सोचने लगे, वो भगवान मैं कौन हूँ, पता नहीं चला उनको कि मैं कौन हूँ। तो अपना पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी घूमने लगे। एक जगह पर क्या देखा कि भगवान विष्णु सोया हुआ है समुद्र में। तो ब्रह्मा जी आया और भगवान विष्णु को जब देखा तो भगवान विष्णु के लिए बोल पड़ा, आगतम गुरुराराध्यम दृष्ट्वा योऽवचरे द्रोणस्तस्य मूढस्य प्रायश्चित्तं विधीयते। हे विष्णु, तुझे पता नहीं है क्या? बोले आगतम गुरु आराध्यम, यदि कोई अपने से बड़ा आता है तो व्यक्ति को चाहिए कि उसका स्वागत के लिए खड़ा हो जाना चाहिए। मैं तुम्हारे सामने आया, तुम मूर्ख की तरह सोए पड़े हो। तुम्हें पता नहीं है कि गुरुजी आए, बड़े आए तो खड़ा हो जाना चाहिए। तुम मूर्ख की तरह बैठा हुआ है। द्रोणस्य तस्य मूढस्य प्रायश्चित्तं विधीयते। मैं तुझे इतना दंड दूंगा कि तू प्रायश्चित भी नहीं कर पाएगा कभी। इतना दंड दूंगा मैं। क्यों? क्योंकि मैं तेरा पिताजी हूँ, ब्रह्मा मलाड़। और अपने पिता को देखकर के खड़ा नहीं रहा। ऐसा भगवान विष्णु समझाने लगे, ब्रह्मा जी क्यों उल्टी गंगा बहा रहे हो? मेरे पिताजी नहीं हो आप, मैं तुम्हारा पिताजी। क्या कहा कि मेरे पिताजी आप नहीं हो, मैं तुम्हारा पिताजी। मत्सम जगदिदं मनसे ही चोरवत मन्ना भी कमला जाता पुत्र स्रवं भावसी रथा। अरे ब्रह्मा जी, तुम तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो जैसे चोर कोतवाल के साथ करता है। मनुष्य तुम ही चोर, जैसे चोर कोतवाल को डांटे कि मैं चोरी कर तो मेरा बेटा होकर के मुझे ही डांट रहा है, मेरे साथ चोर जैसा व्यवहार कर रहा है। पुत्रस्त्वं भावसी वृथा मन्ना भी कमला जाता। मेरे पुत्र हो क्योंकि तुम मेरे नाभि से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम मेरे हो। अहमेव वरोरत्वं अहं प्रभुरहं प्रभु परस्परं हन्तु कामो चक्रतो समरोधमम्। अहमेव वरोरत्वं, एक कहता है मैं बड़ा हूं, दूसरा कहता है मैं बड़ा हूं। ब्रह्मा बता रही कि मैं बड़ा हूं और विष्णु बता रही कि मैं बड़ा हूं। ब्रह्मा बोल रहा कि विष्णु मैं तेरा बाप है, तब तक भगवान विष्णु कह रहा तू मेरा बाप। अरे ब्रह्मा मैं तेरा बाप। दोनों में झगड़ा हो, झगड़ा मत करना तो ठहर बेटा, तू ठहर। तू मेरा बेटा है, कह रहा नहीं, आपसी झगड़ा हो रहा है।
यहाँ तक कि महाराज हाथ उठने लगे, अस्त्र शस्त्र से प्रहार करना शुरू कर दिया। इधर भगवान नारायण ने अपना नारायणी अस्त्र संभाल लिया, इधर ब्रह्मा जी ने अपना ब्रह्मास्त्र संभाल लिया। दोनों अस्त्रों को चलाना शुरू कर दिया। देवता लोग आकाश इस लड़ाई को देख रहे थे। भगवान शिव जी के पास गए, शिव जी से कहा, आइए प्रभु तुम भी देखिए इस युद्ध को। शिव जी भी अपने परिवार सहित आया और महाराज इस घमासान युद्ध को भगवान शिव भी देखने लगे। जैसे भयंकर युद्ध हो रहा है। ब्रह्मा जब दोनों के जब अपने अस्त्र शस्त्र अपने में लड़ने लगे, महाराज एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। अब तो देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना की, प्रभु आप कुछ करो, आप कुछ करो। तो भगवान शंकर न सोचते हुए तुरंत गए और ब्रह्मा और विष्णु जब अपने में ब्रह्मास्त्र और नारायण अस्त्र अपने में लड़ रहे थे, तो उनके बीचों बीच भगवान शिव एक अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। अतीन्द्रियम स्तंभम अग्निरूपम किमुत्थितम अधयोर्मपि चाधस्य आयो यो लक्ष्मीमेव हि। अतीन्द्रियम स्तंभम अग्निरूपम, अग्नि के समान लाल था वो शिवलिंग स्तंभ की तरह। ब्रह्मा और विष्णु ने देखा कि ये बीच में कौन आ गया, ये खंबा कहां से प्रकट हो गया भाई, पता लगाओ तो कहां से आया ये खंबा। तो लड़ना तो भूल गए दोनों भगवान। ब्रह्मा और विष्णु ने सोचा कि पहले इसका पता लगाओ कि आया। तो ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर चले गए, भगवान शिव स्वर्ग का रूप धारण करके नीचे चले गए, धरती के नीचे, और शिवलिंग का पता करने लगे कहां तक है ये शिव। लिखा है महाराज कई वर्ष बीत गए, कई साल बीत गए, पर इस शिवलिंग का पता नहीं चला कि ये शिवलिंग कहां तक है, कोई पता नहीं चला। भगवान नारायण जब नीचे गए तो जाते जाते थक गए, थक वापस लौट आए। इधर ब्रह्मा भी जब ऊपर के लोगों को नाम डाला, भूर्भुवः स्वः जन जप और सत्य, 7 लोग ब्रह्मा जी ने नाम डाले, तब भी उस शिवलिंग का पता नहीं चला। तो ब्रह्मा थक गया। ब्रह्मा सोचने लगा क्या करूं मैं। तो ब्रह्मा को तब तक एक फूल मिल गया, केवड़े का फूल, केतकी का पुष्प मिल गया। ब्रह्मा ने उससे पूछा कि भैया कहां से आ रहे हो। फूल ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि मैं कहां से आ रहा हूं, पर मुझे भगवान शिव ने धारण करके रखा है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं शिव जी के ऊपर से आ रहा हूं, कहां से आ रहा हूं मुझे ये नहीं पता। इतने में गौ माता भी आ रही थी। ब्रह्मा जी ने गौ माता को प्रणाम किया, माता प्रणाम, ये बताओ मेरी मां गौ, ये तुम आ कहां से रही हो। गौ माता ने प्रणाम किया, ब्राह्मण देवता प्रणाम, मैं कहां से आ रही हूं मुझे ये नहीं पता, पर मुझे ब्रह्मा जी मैं शिव जी का अभिषेक करके आ रही हूं, बस इतना पता है कि मैं शिवलिंग का अभिषेक करके आ रहा हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा मेरा एक काम करोगे दोनों ने कहा क्या। बोले काम इतना है कि नीचे धरती पर भगवान नारायण खड़ा है, और नारायण से सिर्फ ये कहना है
कि मैंने इस शिवलिंग का पता लगा दिया, यानी ब्रह्मा ने शिवलिंग का पता लगा दिया। ये कह देना तुम केवल नारायण से, बस जानते हो मैं कौन हूँ, ब्रह्मा हूँ। तुम जो मांगोगे, जैसा मांगोगे, मैं तुम्हें ऐसा ही दे दूंगा। यदि तुमने ये कह दिया कि ब्रह्मा ने शिवलिंग का पता लगा दिया। गौ माता ने कहा ठीक है, बोल दूंगी। केतकी के फूल ने भी कहा ठीक है, बता। दोनों नीचे आए, इधर तक भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से पूछा, ब्रह्मदेव क्या तुमने इस स्तंभ का पता लगाया, इस शिवलिंग का पता लगाया? ब्रह्मा ने कहा पहले तू बता, मेरे साथ ज्यादा लड़ रहा था, तू बता, तूने लगाया पता? भगवान विष्णु ने हाथ जोड़े, मैंने पता नहीं लगाया, मैं बहुत दूर तक तो गया, कई लोग मैंने नाप डाले, अतल वितल सतल तलातल रसातल पाताल, पर इस शिवलिंग का पता नहीं चला कि ये कहां तक है। मैंने इसका पता नहीं लगा पाया। हे ब्रह्मा जी तुमने लगाया है? ब्रह्मा जी ने कहा मैंने लगाया है, और मैं घोषणा करता हूं कि इस आज के बाद मैं बड़ा देवता बनूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस शिवलिंग का पता लगा दिया, इसलिए मेरी पूजा होगी। भगवान विष्णु ने कहा वो तो ठीक है, पर तूने इसका पता लगाया, तेरे पास प्रमाण क्या है? ब्रह्मा ने कहा प्रमाण चाहिए तुम्हें? ये गाय माता खड़ी है, इससे पूछ। नारायण भगवान ने पूछा, हे गौ माता क्या ये ब्रह्मा सच कह रहा है? गौ माता ने अपनी मुंडी हिला दिला, हाँ सच कह रहा है, सच कह रहा है, सच कह रहा है। मुंडी हिला, हाँ सच कह रहा है, इसने शिवलिंग का पता लगाया। दूसरा प्रमाण क्या है? बोले केतकी का फूल, इससे पूछो। केतकी के फूल से पूछा तो उसने भी अपनी मुंडी हिला दी। मैं भी प्रमाण हूं, ब्रह्मा ने इस शिवलिंग का आदि देखा, शिवलिंग का पता लगाया। तो जैसी गौ माता ने और केतकी के फूल ने कहा कि इस ब्रह्मा ने पता लगा दिया, हम प्रमाण हैं, तो भगवान नारायण ने कहा ठीक है भैया, ब्रह्मा जी हम आज से छोटे हुए और आज से तुम ही बड़े देवता बनोगे, हमसे नारायण से बड़े आज तुम ही हो, तुम ही हमसे बड़े हो, और तुम ही हमारे पिताजी हो जाओ। हमने ये घोषणा कर दी। ऐसा कहना था कि उसी शिवलिंग के अंदर से महाराज भगवान शिव प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की अतीन्द्रेदं स्तंभं शिव रूपं किमुत्थितम्। अग्नि की तरह जो शिवलिंग लाल था, उसके अंदर से भगवान शिव प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के बोले बोल क्या तूने मेरा पता लगाया? ब्रह्मा की बोलती बंद हो गई। क्या बोले? ब्रह्मा जी धर कांपने लगे, बोले महाराज नहीं, मैं तो अपने जीत करना चाहता था इस नारायण से, इसलिए मैंने झूठ बोला, मैंने नहीं लगाया पता। बोले झूठ बोला? तुरंत भगवान शिव ने अपना एक अंगूठा तोड़ दिया, और जैसे अंगूठा तोड़ा महाराज, तो अंगूठे को जैसे पटका तो उससे एक काल भैरव प्रकट हो गया। बोल काल भैरव भगवान की आदेश किया है, भैरव तुम जाओ, और इस ब्रह्मा ने जिस मुख से झूठ बोला है, इस ब्रह्मा का सर काट दो। तुरंत काल भैरव गए, और जिस मुख से ब्रह्मा ने झूठ बोला था, और ब्रह्मा जी का एक सिर काट। ब्रह्मा जी के पहले 5 सिर थे, जिस मुख से ब्रह्मा ने झूठ बोला वो सिर
काल ब्राह्मण की हत्या कर दी, इसलिए उस काल भैरव को ब्रह्म हत्या लग गई और ब्रह्म हत्या काल भैरव के पीछे पीछे गई। आज भी वो काल भैरव वाराणसी में विराजमान, भागा काल भैरव। अब दूसरी बारी है केतकी के फूल की। भगवान शिव केतकी के पास आए, ये बड़े 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 तूने झूठ बोला, तू मेरा अस्तित्व मिटाना चाहता था, तूने झूठ बोला है कि हमने शिवलिंग का अंत देख लिया, आग देख लिया, इसलिए हे बड़े मैं तेरे को विश्वास देता हूँ कि आज के बाद तू मेरी पूजा में कभी नहीं लगेगा। शिवजी क्रोध में थे, शिवजी ने गौ माता को विश्वास दे दिया है। गौ माता तेरा तो बहुत सुना है हमने, फिर भी तूने इस ब्रह्मा की सहायता करने के लिए झूठ बोला है। हे गौ माता, जिस मुख से तूने झूठ बोला है, जाओ आज से ये मुख तेरा हमेशा अपवित्र रहेगा। तो गाय माता का मुख आज भी अपवित्र है। सुन रहे हैं? अगर कभी गाय की पूजा करनी है तो लोग पीछे से गौ माता की पूजा करते हैं, मुख से नहीं करता। गाय पीछे से बड़ी पवित्र है, घोड़ा मुख से बड़ा पवित्र होता है। अरे गाय जिस बर्तन पर खाए उस बर्तन पर कभी खाना नहीं बनाना चाहिए, खाना चाहिए। अगर कभी गौ माता ने झूठा कर भी लिया तो लिखा है, बड़े बड़े संतों ने कहा है, तो उसको पहले गंगा जी में 7 बार नहलाओ, फिर उसमें चांदी और सोने का पानी डालो, फिर 7 बार फिर घोड़े के मुख से चढ़ाओ, फिर वो बर्तन शुद्ध होता है। मुख बड़ा भगवान शिव भगवान नारायण के पास आए और नारायण से बोले, भगवान नारायण, तुमने सत्य का भाषण किया, तुमने सत्य बोला, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। वत्सः प्रसन्नोऽस्मि हरे मी सत्यमिच्छामि सत्यवाक्यम्। हे भगवान नारायण, तुमने सत्य बोला, जाओ हम तुम्हें अपना आशीर्वाद देते हैं कि जगत में तुम्हारी ही पूजा होगी, तुम्हारे अतिरिक्त किसी की भी पूजा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तुमने सत्य का भाषण किया है, इसलिए तुम्हारे बहुत अवतार होंगे और बहुत तुम्हारे जन्म होंगे, बहुत जगह तुम्हारी पूजा होगी और बहुत तुम्हारे मंदिर होंगे। ये आशीर्वाद भगवान शिव ने दिया, क्योंकि नारायण तुमने सत्य बोला। सत्य न दूसर धर्म समान, सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है और असत्य के समान पाप नहीं है। अगर तुम झूठ बोलते हो तो इसका मतलब ये है कि आप पाप कमा रहे हैं, और यदि आप सत्य बोल रहे हैं, सत्य, तो ये समझ लेना कि आप पुण्य कमा रहे हैं। सुनना पड़ेगा, इसलिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए। शास्त्रों में ये भी लिखा, सत्यम ब्रूयात्, ऐसा सत्य भी मत बोलो जो दूसरे की जान को गंवा दे, ऐसा भी सत्य मत बोलो। जहां पर सत्य किसी की जान ले रहा हो वहां पर झूठ बोल देना चाहिए। और हमारे श्रीमद् भागवत में लिखा है 6 जगहों पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। कितनी जगहों में? 6 जगह वहां पर झूठ बोलना पाप नहीं लगता। कौन कौन सी? स्त्री सुनर्म विवाहे च प्रत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायां नान्यतम स्याजुगुप्सितम। 6 जगहों पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। इसलिए कभी ऐसा सत्य ना बोले
जो दूसरे की जिंदगी को ही खराब कर कर। सत्य बोलो, पर वो सत्य बोलो जो दूसरे के हित में हो। इसलिए मेरे भगवान नारायण, तुमने सत्य का वाचन किया है, अब तुम्हारी ही पूजा जगत में हो, तुम्हारे ही मंदिर जगत में बनी। भगवान से जब ऐसा कहा वो भगवान प्रसन्न हो गए। इतः परमते पृथगात्मनश्च क्षेत्रा प्रतिष्ठितो शब्दपूजनम् च। प्रसन्न हो गए वो भगवान और हाथ जोड़ करके बोलने लगे, शिव जी मेरे ऊपर तो तुमने दया कर दी, थोड़ा इस ब्रह्मा के ऊपर तो कृपा करो। अब ये ब्रह्मा की पूजा कौन करेगा? तुमने तो इसको श्राप दिया, तेरी पूजा नहीं होगी। अब इसको क्षमा करो। अपना बेटा चाहे कितना भी दुराचारी क्यों न हो, कितना बुरा क्यों नहीं हो, माँ बाप के अच्छा ही होता है। तो जो ब्रह्मा है वो भगवान का बेटा है, इसलिए आज वो भगवान शिव कह रहे हैं भले इस ब्रह्मा से गलती क्यों ना हो गई हो, हे मेरे भगवान इसको क्षमा करे, क्षमा करे। बोलो शंकर भगवान की जय। नींद आ रही है, नींद मैं नहीं तुम नहीं। तो आइए एक भजन करते हैं। बोल धन सिंह देवता